बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की, जो आपकी न्यू बुक है जी। प्यारे स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मार्क कर लें, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, ऐसी फोर्स जो चीज़ों को एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करवाती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बेतहाशा एग्जांपल्स देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। एग्जांपल से मैं आज आपको समझाऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल का वर्ड आया कहाँ से? सेंट्रीपिटल बेटा लैटिन वर्ड से बना, सेंट्रम और पिटर। सेंट्रम का वर्ड आया सेंटर से, और पिटर कहते हैं सीकिंग, तलाश करना। ऐसी फोर्स बच्चों जो सेंटर को तलाश करे, उसे हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है, नोट कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? द फोर्स दैट कंपेल अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसी फोर्स बेटा जो किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो सर्कल में घूमे, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ हो? सर्कल के सेंटर की तरफ, यानी कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है नॉर्मली। सही? अच्छा जी, अब एग्जांपल्स क्या हैं भाई बच्चों? अगर एक गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर या कर्व ट्रैक पर जो है टर्न ले, जैसा कि आपको यहाँ एक रोड दिखाया गया है, ये कर्व बन रही है, ठीक है। तो ये सर्कल की कर्व आप देख रहे हैं, तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है इस कार की, वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, ठीक है। और इसके सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम पढ़ते हैं mv²/r, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा होती है v²/r। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? बेटा, गाड़ी के जो टायर है ना, वो इस वक्त रोड के साथ हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर जो है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने लिखा है कि फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह बच्चों, अगर एक बच्चा है, उसके हाथ में एक धागा या डोरी है, उसने उसके साथ एक बॉल को बांधा हुआ है और वो उसे अपनी उंगली से हाथ से उसे घुमा रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इस केस में आपके पास ये जो बॉल है जिसका मैस m था, ठीक है जी, और इसके टेंजेंट इसकी वेलोसिटी है कि जैसे यहाँ पर टेंजेंट अपवर्ड जा रही है, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट कहते हैं स्ट्रेट लाइन को जो स्कर्ट पाथ को टच करते हुए गुजर जाए, तो इस साइड पे जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। तो यहाँ पर बेटा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है T, तो टेंशन जो है यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी, ताकि आपके टेंशन कम हो जाए। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई सिंपल टॉपिक है, ठीक है। बड़ी ही कम इसमें डेरिवेशन है और एग्जांपल हैं ज़्यादातर इसमें। तो इस केस में हमने ये देखा कि टेंशन जो थी स्ट्रिंग में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो नेचर में कोई ना कोई फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम चले जाएं एटम की, तो एटम का सेंट्रल डेंस हिस्सा बच्चों आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की मोशन आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जी इस वक्त आपके सामने है, ठीक है। और इसके टेंजेंट अगर मैं ड्रा करूँ इस सर्कल के टेंजेंट, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ रही है, और यहाँ पर ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस वक्त जो कुलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने लिखा है कुलम फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इस तरह बच्चों, अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएं बड़े सिस्टम पर, ठीक है, दुनिया या दुनिया से बाहर, तो आपने देखा है हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, जो हमने मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट भी नॉर्मली 27.3 डेज़ में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है इस अर्थ के गिर्द, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है बच्चे, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस अर्थ की, वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रेविटी क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस अबव डिस्कशन से हमें पता ये चला कि नेचर में कोई ना कोई फोर्स ऐसी होती है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म हो रही होती है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो वेलोसिटी है इसके दरमियान एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ होगी तो 90 डिग्री, इधर देख लें सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, और जूं जूं बॉडी मूव करती जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि स्पीड कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, तो वो तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरफ है, इस पॉइंट में बिल्कुल अपवर्ड थी, इस पॉइंट पे अगर यहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है यहाँ डाउनवर्ड होगी। तो हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन होने से वेलोसिटी डिफरेंट होती है। अब भैया आपकी बुक में बेटा दो फार्मूलाज डिस्कस किए गए हैं। जो पुरानी बुक थी ना उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन थी, बच्चे थोड़ा परेशान भी होते थे। इस दफ़ा न्यू जो पैक्टा की बुक है उन्होंने वो चीज़ें रिमूव कर दी हैं, तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़न का भी शिकार होते हैं कि सर हमने क्या वो भी करनी है। तो बेटा नहीं, वो अब आप नहीं करेंगे। आपकी बुक में जो टेक्स्ट दिया गया है हम उसको लेकर चलेंगे, वही चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, वो उन्होंने रिमूव कर दी है तो आपने वो नहीं करनी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है जी, mv²/r। सपोज कर लें कि एक बच्चे के हाथ में डोरी या धागा है, उसने एक बॉल जिसका मैस m था उसको उसके साथ बांधा और वो उसको घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो उसके लेट्स से यही केस है, ठीक है जी, तो उसके टेंजेंट पर क्या है जी उसकी वेलोसिटी। तो बेटा जैसा कि यहाँ पर अब आप देखें, ये से बॉल आप देख लें तो ये इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज मोशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ जो इस कर्व को टच करते हुए गुजरे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है, v मैस m है, और रेडियस कितना है, रेडियस बेटा हमारे पास r है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। न्यूटन सेकंड लॉ होती है F=m में। तो a यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो v²/r है। तो बच्चों अगर हमारे पास v कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है r के साथ। रेडियस कम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक बॉल को छोटी डोरी से बांधे और एक को बड़ी डोरी से बांधे, तो छोटी जो डोरी होगी उसका रेडियस कम है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जिस लेंथ की स्ट्रिंग छोटी होगी उसे हम अगर घुमाएं, जो हमारे पास लंबी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसका रेडियस ज़्यादा होने से उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगेगी, अगर दोनों को सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से घुमाया जाए। फिर आपने रिलेशन पढ़ा है जी v=r⍵ का, या देखें कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा इसे मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ, Fc=m, v की जगह आ गया r⍵² डिवाइडेड बाय r विच इज़ इक्वल टू m, ओपन कर ले r²⍵², और ये r से कट जाएगा तो रह जाएगा mr⍵²। तो एंगुलर फॉर्म आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की, Fc=mr⍵²। और बेटा अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, इफ़ ओमेगा कांस्टेंट, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, अब अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जिस स्ट्रिंग का रेडियस बड़ा होगा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन जिस स्ट्रिंग का रेडियस छोटा होगा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। ये ऊपर वाला जो केस है ये तब है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये चीज़ याद रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो तब f और r का इन्वर्स रिलेशन है, बट अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो बेटा f और r का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपके बुक की तरफ। तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि आप लोग परेशान ना हो, आपको पहले पता चले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, उसके रिलेशन क्या है। अब हम आपकी बुक से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको निशान भी लगा दूंगा, आपने क्या करना है, कितना करना है, तो आप उसे कर लेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मार्क कर ले, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये वो बच्चा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि स्ट्रिंग से एक बॉल को अटैच किया हुआ और उसे घुमा रहा है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये जो कर्व पाथ है, इसके स्ट्रेट लाइन जो ये जा रही है, ये वेक्टर, ये वेलोसिटी है, इसका मैस m है, इसका रेडियस r है। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं जी। Newton's second law of motion states that when a force acts on a body, it produces acceleration in the same direction। प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगती है और इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है सेम डायरेक्शन में। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। A force acting on a moving body along the direction of its velocity will change the magnitude of velocity। कहता है a force, ऐसी फोर्स बच्चों जो एक्ट कर रही हो किसी मूविंग बॉडी पे along the direction of velocity, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वो चेंज करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया था स्पीड कहते हैं,
कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती। न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये पढ़ा कि फोर्स लगाई बॉडी पे, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, हुआ क्या कि आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, उसकी वैल्यू चेंज हुई। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन डायरेक्शन तो वही रही। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, बट मैग्नीट्यूड चेंज होने से, ना कि डायरेक्शन होने से। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐसा नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, इस साइड पे इधर टेंजेंट होगी, यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, इधर देखेंगे तो अपवर्ड होगी। ऑन द अदर हैंड कहता है दूसरी तरफ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। कौन सी भाई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स देख रहे हैं ना, ये सेंट्री सीकिंग फोर्स, ये इस वक्त वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो इसने लिखा है यही बात कि ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विल चेंज द डायरेक्शन। तो कहता है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड विल रिमेन द सेम। लेकिन जो आपके पास स्पीड है, मैग्नीट्यूड है बेटा, वो सेम रहता है। सच फोर्स मेक्स द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कल बाय प्रोड्यूसिंग अ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स और अ सेंटर सीकिंग फोर्स। क्या कहता है कि वो फोर्स बेटा जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके जी? आपके वेलोसिटी के। ठीक है जी, और उसकी वजह से रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर को तलाश करे, सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होती है। ठीक है जी, या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके हो गया। तो अब देखें फिगर 3.6 से, यही वाली फिगर भाई 3.6 से जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, इस बच्चे की, शोज अ बॉल टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, जिसको घुमा रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इट वुड नॉट कंटिन्यू इन सर्कुलर पाथ इफ द स्ट्रिंग स्नैप। कहता है लेकिन अगर इसके हाथ से डोरी छूट जाए तो क्या ये सर्कल में घूमती रहेगी? नहीं। अगर ये डोरी टूट जाएगी तो बेटा ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंट है ना स्कर्ट पाथ की, ये फिर सीधा चली जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इस पोजीशन पर इससे डोरी छूट जाती है तो ये बॉल कहाँ चली जाएगी? इधर सीधा, बिल्कुल सीधा चली जाएगी। ठीक है। Careful observation shows at once that if the string snaps when the ball is at point A in figure 3.6b, the ball will follow the straight line AB which tangent to AB at point A। गौर से सुनिएगा, इस फिगर को देखें 3.6b को, इसी डायग्राम को रीड्रा किया गया। कहता है कि अगर इस ए पॉइंट पे उस बच्चे से डोरी छूट जाती है तो मैंने कहा कि टेंजेंट जाएगी बॉल, तो कहता है वो बॉल जो है सीधी चली जाएगी ए से बी पर। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी। होना तो ये चाहिए था कि यह घूमती रहती, जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अपना, लेकिन क्या होगा, वो ऐसे सीधी चली जाएगी टूट के। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं लगेगी उस पर। अच्छा जी, फिर ये अब आपने यहाँ से क्या देखा कि एक तो ये मार्क कर लें, डेफिनेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे, ये एमसीक्यू शॉर्ट में आ सकती है। फिर देखें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, थस अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मोशन ऑफ अ बॉडी कॉन्टीन्यूसली एट ईच पॉइंट इन सर्कुलर मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एक फोर्स चाहिए बॉडी को जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करे, जिस वजह से वेलोसिटी में चेंज आए और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, और उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द फोर्स दैट डज नॉट ऑल्टर स्पीड but only the direction at each point is a perpendicular force which acts along the radius of circular path। अब देख रहे हैं ये रेडियस है, रेडियस की अलॉन्ग रेडियस लग रही है, ये सेंटर से लेके किसी पॉइंट का फासला रेडियस होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन का अलॉन्ग रेडियस है। और देख रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है फोर्स, 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर भी हो गई। ठीक है जी, तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकती हैं चीज़ें। दिस फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट को कहाँ पुल करती है? सेंटर की तरफ ऑफ सर्कुलर पाथ। इट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट ईच पॉइंट। और इसकी जो बेटा हमारे पास क्या है डायरेक्शन, वो परपेंडिकुलर है। तो ये देखेंगे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट क्या था? स्ट्रेट लाइन को जो कर्व पाथ को टच करते हुए गुजर जाए। तो ये एंगल मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है 90 डिग्री, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और वी के दरमियान बन रहा है।
ले जी डेफिनेशन आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो ऊपर लिखवाई है वो याद कर लें, आपकी मर्जी है ये याद करनी है ये याद कर लें, दोनों ठीक हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई जब डोरी के साथ हम बांधते हैं और उसको लटकाते हैं किसी चीज़ को, तो आप देखते हैं वो डोरी तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जब हम उसे घुमाना शुरू करते हैं तो बॉडी सर्कुलर पाथ में चली जाती है। तो वो फोर्स जो किसी भी स्ट्रेट पाथ को बेटा बेंड कर दे, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाए, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स। फॉर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, अब वही जो मैंने आपको अबव डेरिवेशन करवाई है दोबारा आ गई, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या आती है, F इज इक्वल टू m में, तो Fc इज इक्वल टू m/ac, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी v²/r, तो ये बन जाएगा mv²/r। फिर मैंने आपके MCQs बताया था कि बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है, ये मैंने ऊपर डिस्कशन की। फिर बच्चों वेयर a इज इक्वल टू v²/r इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सर्कल की तरफ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सर्कल की तरफ। एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो द अबव इक्वेशन बिकम, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स थी AC इज इक्वल टू v²/r, v की जगह मैंने पुट कर दिया r ओमेगा का स्क्वायर/r, तो ये बनेगा r² ओमेगा स्क्वायर/r, r से r कैंसिल, इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से क्या थी जी हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, ठीक है जी, वो हमने नोट कर लिया F इज इक्वल टू ma। अब हमने AC की जगह क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, हमने पुट करना है r ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फॉर्म में, तो Fc बन जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, तो Fc होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है, रेडियस बड़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। लेकिन अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, रेडियस बड़ा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल को हम देख लेते हैं जी। एग्जांपल 3.2 शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है पेपर में कि इफ़ अ CD स्पिन, CD कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क को, ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर में इसे हम यूज़ करते थे। स्पिन्स एट 210 RPM, RPM है रेवोल्यूशन पर मिनट, क्या है जी हमारे पास, रेवोल्यूशन पर मिनट, नोट कर लेंगे। व्हाट इज़ द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द आउटर रिम ऑफ द CD, ठीक है जी, CD स्पिन कर रही है तो कह रहा है कि इसकी रेडियल एक्सेलरेशन कितनी होगी। द CD इज़ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर गिवन है और बेटा हमें वेलोसिटी उसकी क्या है, गिवन है, ठीक है, उसकी हमने रेडियल एक्सेलरेशन बतानी है। ठीक है, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट 210 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट इनटू अ फ्रीक्वेंसी इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हमने उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में यानी कि हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 210 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 210 रेवोल्यूशन 1 मिनट में बेटा 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा 1 मिनट की जगह 60 सेकंड, तो 210 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.5। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड हर्ट्ज़ को कहते हैं, तो ये बन जाएगा 3.5 हर्ट्ज़। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। ओके, फॉर ईच रेवोल्यूशन द CD रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 2 पाई। एक बेटा हमने पढ़ा था कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है, पढ़ा था ना एक कंप्लीट चक्कर पूरा। तो जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। क्या फार्मूला होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी है 3.5 हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ को पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई होता है हमारे पास 3.14। ठीक है, कन्वर्ट कर लें, लिख लें इसकी जगह तो भी ठीक है, ऐसे लिख लें 7 पाई रेडियन पर सेकंड तो भी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर उसने लिखा है, कन्वर्ट नहीं किया, 7 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास जी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने बच्चों कैलकुलेट करनी है रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमने अभी पढ़ी सेंट्रीपिटल फोर्स से, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R था ना रिलेशन। तो A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, अभी हमने निकाला ओमेगा 7 पाई, तो बेटा 7 पाई का स्क्वायर ले लें मल्टीप्लाई बाय R रेडियस, रेडियस भी हमारे पास था। डायमीटर कितना था, 12 सेंटीमीटर था,
तो 12 सेंटीमीटर का बेटा हाफ करेंगे तो क्या बनेगा 6 सेंटीमीटर, और जब 6 सेंटीमीटर को बेटा हम सेंटी होता है 10⁻², तो 6 को 100 से डिवाइड कर दें तो बनेगा 0.06 मीटर। तो 0.06 मीटर लिख लिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट कर लेंगे। फिर बच्चों आपके पास एक और एग्जांपल है जी, एग्जांपल 3.3, अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है जी, वही केस कि बच्चे ने एक बॉल को बांधा एक स्ट्रिंग से और उसको घुमा रहा है, ठीक है। इज स्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज शोन इन द फिगर 3.7। लीजिए ये फिगर आप देख रहे हैं 3.7, ये करंट सिनेरियो है कि बॉल इस वक्त टॉप पोजीशन पर है, ठीक है जी। एक तो डाउनवर्ड वेट की फोर्स है, एक टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ आपके पास जो है टेंशन है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है, सेंटर सीकिंग फोर्स है। इसका मतलब वेट और टेंशन यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट पॉइंट ए ऑफ द पाथ एंड इट्स स्पीड v एट दिस पॉइंट। एक तो एक ए पॉइंट पे उसकी स्पीड पूछ रहा है v कितनी होगी, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि टेंशन कितनी होगी। तो सिंपल है जी, सबसे पहले सोल्यूशन देखें। फॉर द बॉल टू ट्रेवल इन अ सर्कल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कहता है कि बॉल जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो जो उस पर फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी दे के वो घूमती रहे, ठीक है। इन दिस केस एट पॉइंट ए, कहता है इस केस में जो पॉइंट ए है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉल। कौन सी? एक तो डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से वेट, और एक स्ट्रिंग में टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है जी। द पुल ऑफ द स्ट्रिंग जिसे हम टेंशन कहते हैं, एंड द वेट W ऑफ द बॉल, दीज फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस एट ए, अलॉन्ग रेडियस लग रही है दोनों, एंड सो देयर वेक्टर सम मस्ट बी फर्निश द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से, वेट और टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रही है। तो हम कहेंगे टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, T प्लस W इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। तो बेटा हमारे पास जो वेट होता है W, वो होता है W इज इक्वल टू mg, आप पढ़कर आए हैं 9th में, ठीक है। तो वेट इधर क्या है पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो टेंशन आ जाएगी mv²/r माइनस mg। लीजिए टेंशन आ गई। अब हमने देखनी थी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो मैस कॉमन ले लें, तो टेंशन बनेगी mv²/r माइनस g। अब बेटा आपको ये पता है ना कि मैस तो बॉल का ज़ीरो हो नहीं सकता, तो टेंशन तब ज़ीरो हो सकती है जब v²/r माइनस rg इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। इसका मतलब है v²/r जो है वो g के बराबर हो। तो यही लिखा है, इफ़ v²/r इज इक्वल टू g देन द टेंशन विल बी ज़ीरो एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द वेट। तो तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसके सिर्फ वेट के बराबर होगी। फिर ये आपने देखा है कि जी अक्सर ये करतब दिखाते हैं, नॉर्मली अब अगस्त का महीना है और 14 अगस्त आ रही है, ठीक है जी। तो ये पाक आर्मी वाले जो हैं, एयरफोर्स वाले स्पेशली, ये हमें बड़े अच्छे अच्छे स्टंट करके दिखाते हैं एरोप्लेन से रिलेटेड। तो ये उसने लिखा है कि कर्व्ड फ्लाइट एट हाई स्पीड रिक्वायर्ड्स अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहता है कि जो कर्व्ड फ्लाइट है, ठीक है जी, जो करतब करके दिखाते हैं हमें हवाई जहाज़ों से, कहता है कि इसको बड़ी लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए डैट मेक द स्टंट डेंजरस, ताकि स्टंट बड़ा डेंजरस नज़र आए, इवन इफ़ द एयर प्लेन्स नॉट सो क्लोज, और ये जहाज़ एक दूसरे के करीब करीब भी ना हो, ठीक है। तो ये बड़ी ही स्पीड से बड़ी हाई सेंट्रीपिटल फोर्स से उसको लेके जाते हैं और एकदम कलाबाजियाँ खिलाते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर लगता है। सम टाइम आपने देखा होगा ये कलर भी छोड़ते हैं, जैसे पाकिस्तानी फ्लैग का कलर जो आपके पास है वाइट और ग्रीन है, तो ये वाइट और ग्रीन कलर आपको हवा में आसमान में दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, फिर है जी हमारे पास एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या एग्जांपल है, जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं वही दोबारा लिखी हुई है थ्योरी फॉर्म में, मैंने इसलिए वहाँ डिटेल नहीं लिखी क्योंकि यहाँ लिखी हुई थी तो आप याद कर लेंगे। इन एवरी सर्कुलर और ऑर्बिटल मोशन, भाई हमारे पास सर्कुलर मोशन है या ऑर्बिटल मोशन है, एक ही बात है। गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, या सैटेलाइट जो है वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रही है, या आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, या एक बच्चे ने धागा बांधा हुआ बॉल के साथ वो घूम रही है, सब पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड विच प्रोवाइड बाय सम एजेंसी। यही मैंने कहा था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स की वजह से लग रही है, ठीक है।
जब गाड़ी पर लग रही थी तो फ्रिक्शन की वजह से लग रही थी, सैटेलाइट पर लग रही थी ग्रेविटी की वजह से लग रही थी। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। देखें, पहला केस है व्हेन अ बॉल इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये चीज़ें पेपर में MCQs आती हैं कि भाई जब बच्चा उस बॉल को घुमा रहा था डोरी के साथ बांध के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रही थी? ग्रेविटी की वजह से लग रही थी, टेंशन की वजह से लग रही थी, ठीक है जी, या फ्रिक्शन की वजह से लग रही थी? तो भाई आप बताएंगे टेंशन इन स्ट्रिंग की वजह से। फिर इसी तरह फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल द फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। रेस्टोरेंट में टर्न टेबल आपने देखी है कि किसी को फूड चाहिए तो वह ऐसे थोड़ी सी टेबल घुमाता है तो फूड चल के उसके पास आ जाती है, ठीक है, घूम के, यानी कि तो जो वहाँ पर फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह थर्ड पे देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। अब सन जो है इसके गिर्द हमारी ज़मीन घूम रही है अर्थ, तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं बहुत सारी जो अर्थ के गिर्द क्या कर रही हैं, रिवॉल्व, तो ये भी यहाँ पर भी ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फिर फोर्थ पे है अ नॉर्मल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स कंपेल अ चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ। नॉर्मली ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर के केस में भी होता है, ये हेल्मट्स कॉइल ऑपरेटर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सेकेंड ईयर में, E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी हम पार्टिकल को भेजते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल भी है हमारे पास। फिर इसी तरह फिफ्थ पे हमने देखा है कि व्हेन अ व्हीकल टेक्स टर्न्स ऑन द रोड इट्स आल्सो नीड सेंट्रीपिटल फोर्स विच प्रोवाइड बाय फ्रिक्शन, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड की भी डिस्कशन है, वो भी मैं बात करता हूँ। बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, इफ़ द रोड इज स्लिपरी देन एट हाई स्पीड द फ्रिक्शन में नॉट बी सफिशेंट। लेकिन अगर रोड स्लिपरी हो, उस पर ऑयल गिरी हुई हो, वाटर कोई भी चीज़ हो, तो अगर आप उस पर तेज़ी से जा रहे हैं और मुड़ने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह न करे आप टेंजेंट चले जाएंगे, टकरा जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी नहीं होगी कि आप सही तरह मुड़ पाएँ। हैंस व्हीकल्स विल नॉट बी एबल टू टेक टर्न एंड मे स्किड और मे इवन बी टॉपल्ड, वो उलट पुलट भी जाती हैं, टकरा भी सकती हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी द हाईवे रोड इज़ बैंक्ड ऑन टर्न्स। तो कहता है इस परेशानी से बचने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये होता है कि रोड की एक साइड थोड़ी सी नीचे और एक साइड थोड़ी सी उठी भी होती है, ताकि एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी और ये थोड़ी सी उठने की वजह से भी गाड़ी, जिसे हम कहते हैं बैंक ट्रैक या बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और गाड़ी इजीली टर्न कर जाए, जैसा कि यहाँ रेसिंग कार्स का ट्रैक दिखाया गया है। That is the outer edge of the track is kept slightly higher than that of the inner edge. Inner edge थोड़ा नीचे होता है, outer edge थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। Bank tracks are needed for turns that are taken so quickly that friction alone cannot provide energy for centripetal force. तो नॉर्मली गाड़ियों के केस में जब ये रोड पर चल रही होती हैं तो खाली फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करती। ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है जिसमें आउटर एज ऊंचा होता है और जो इसका इनर एज है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटर एज, इस वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से। ओके, फिर है जी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये भी एप्लीकेशंस ही हैं, इन्हें भी हम रीड कर लेते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं नॉर्मली, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूग क्या है, ड्रायर मशीन कैसे वर्क करती है, या क्रीम सेपरेटर जो है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वी नो डैट एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जानते हैं कि बॉडी सर्कल में घूमती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है ना, ये चाहती है कि जो पार्टिकल्स जो हैं या कोई बॉडी रोटेट कर रही है वो कहाँ है, सेंटर की तरफ आए। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ना हो कि बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ आए या बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव हो, तो फिर क्या होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो बजाय सेंटर ऑफ सर्कल में आने के बजाय उससे अवे मूव कर जाता है, उससे दूर चला जाता है। द सेंट्रीफ्यूग फंक्शंस ऑन द
बेसिक प्रिंसिपल। जो सेंट्रीफ्यूग होती है ये नॉर्मली मेडिकल वाले यूज़ करते हैं ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। सेंट्रीफ्यूग इट इज़ एन वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबॉर्ट्री डिवाइस, ठीक है जी। इट हेल्प्स टू सेपरेट आउट द डेंसर एंड द लाइटर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। तो नॉर्मली ब्लड में जो डेंसर और लाइटर पार्टिकल होते हैं ना, वो सेल्स ही होते हैं, रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल, उन्हें ये सेपरेट करती है। द मिक्सचर इज़ रोटेटेड एट हाई स्पीड। मिक्सचर जो है ब्लड का उसे हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इन अ लेबॉर्ट्री सेटअप सैम्पल ट्यूब्स आर यूज्ड वेयर द डेंसर पार्टिकल विल सेटल एट द बॉटम। बॉटम में कैसे आते हैं भाई, जो आपके पास लिखा है ना इसने कि सैम्पल ट्यूब्स आर यूज वेयर द डेंसर पार्टिकल विल सेटल एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स विल राइज टू द टॉप ऑफ द सैम्पल ट्यूब्स। होता ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इन पे सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से लगती है, तो ये सारे के सारे एकदम से सेंटर की तरफ करीब होना शुरू हो जाते हैं। जो ज़रा मैसिव डेंसर पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे नीचे बैठे रहते हैं बॉटम पे, उन पे सही सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह ड्रायर मशीन में आपके पास जो हम कपड़े धोते हैं, अपने कपड़े ड्रायर सुखाता है कपड़ों को, तो होता ये जब हम कपड़ों को घुमाते हैं तो जो उनका पानी है ड्रायर के अंदर ना छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो जो पानी है वो हमने देखा है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो जो पार्टिकल हैं वो चाहता है कि मैं टेंजेंट मूव कर जाऊँ, अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे। तो कपड़े घूम रहे होते हैं तो जो उसके पार्टिकल है वो इस तरह होल्स में जा रहे होते हैं। तो देखें, द ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन आल्सो फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर विद हंड्रेड्स ऑफ द स्मॉल होल। डेफिनेशन आ रही है, शॉर्ट में आ सकती है, मार्क कर लें कि कहता है ड्रायर कंसिस्ट होता है लॉन्ग सिलेंडर पे जो नज़र आ रहा है, और इसमें 100 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं इसकी वॉल्स में, ठीक है। वेट क्लोथ्स आल पिल्ड अप इन द सिलेंडर, इसमें हम इसको प्लेस कर देते हैं, विच इज़ देन रोटेटेड रैपिडली अबाउट इट एक्सिस, इसे अपने एक्सिस पर रोटेट करवाते हैं। वाटर मूव्स आउटवर्ड टू द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड थस ड्रेन्ड आउट थ्रू द होल्स, ठीक है जी। तो जो पानी है वो फिर टेंजेंट टू द होल्स निकल जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। इन दिस वे क्लोथ्स बिकम्स ड्राई क्विकली, तो हमारे कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत उन्हें तारों पे डालने से। फिर इसी तरह हमारे पास क्रीम सेपरेटर है, ठीक है जी, क्रीम को अलग करने के लिए। क्रीम सेपरेटर इज़ एन अदर प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। दूध से जो क्रीम है ना उसको अलग करना। इन दिस मशीन मिल्क इज़ विल्ड रैपिडली सिंस मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल। अब उसमें भी लाइट पार्टिकल हैं और हैवी पार्टिकल हैं। व्हेन इट इज़ रोटेटेड द लाइट पार्टिकल्स गैदर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा जो लाइटर पार्टिकल हैं उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत अच्छी लगती है, वो सारे सेंटर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। वेयर द हैवी पार्टिकल्स विल गो आउटवर्ड, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो अलॉन्ग दैट, हमने देखा ना कि टेंजेंट मूव करेंगे उन पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी नहीं, तो वो आउटवर्ड चले जाते हैं। हैंस क्रीम कैन ईजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, तो क्रीम जो है वो बड़ी ईजिली सेपरेट हो जाती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।